अब सुनो ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल कौन सा है ये वाला? ओके, एग्जांपल 6.4 एनसीईआरटी है ना। एग्जांपल 6.4 क्या कह रहा है अपने पास? द वैल्यू ऑफ केसी। इस क्वेश्चन में केसी की वैल्यू दे रखी है। पहले तुमको थोड़ा याद है केसी की वैल्यू कैसे आती है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर्स। सही है। तो केसी की वैल्यू दे रखी है, वो कैलकुलेट करके सारा। टेम्परेचर दे रखा है 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? CO H2O से क्या बन रहा है? CO2 और H2। सबसे पहले चेक करो क्या बैलेंस्ड है, सब देख लो सीन। बैलेंस्ड है सारा, है ना, मामला ओके। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 H2 एंड CO एंड H2O, मतलब सभी की चारों की इक्विलिब्रियम में क्या कंसंट्रेशन होगी, मतलब एट इक्विलिब्रियम वो कितने मौजूद होंगे। सही है। और कंडीशन दे रखी साथ में, इफ ओनली CO एंड H2O। और इनिशियली कौन कौन प्रेजेंट है? सिर्फ CO और H2O, मतलब एट टाइम इक्वल टू 0 इनिशियली सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है? रिएक्टेंट्स। कितने कितने? 0.10 मोल दोनों। क्लियर। तो क्या क्या पूछा है वो समझ में आ गया? पूछा क्या क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ CO, कंसंट्रेशन ऑफ H2O, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 H2 एट इक्विलिब्रियम क्या होगी, ये पूछा है पहले तो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। दूसरी बात, क्या गिवन है अपने पास? 0.10 मोल है अपने पास, किसके? CO और H2O के इनिशियली। अब ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? देखो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखा करो, CO इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको आनी चाहिए स्टोइशियोमेट्री थोड़ी, चैप्टर 1 वाला पार्ट, मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। क्या कहता है स्टोइशियोमेट्री वाला पार्ट? हाँ तुमको, इनको, हाँ 2 मिनट में आ रहे बस। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहते हैं तुमको स्टोइशियोमेट्री वाला पार्ट। स्टोइशियोमेट्री वाला पार्ट क्या बोलता है? जैसे एट इक्विलिब्रियम क्या क्या कंसंट्रेशन किससे रिलेटेड कैसी होगी। जैसे अगर यहाँ पे 1 में अभी सबके आगे, ठीक है ना, मान लो किसी के आगे 2 होता, क्या बैलेंस है सही में? CO 1 और 1 2, हाँ सही बैलेंस है ना। तो इसके आगे कहीं यहाँ 1 और यहाँ मान लो 2 होता अगर कहीं, ठीक है, तो क्या बोलता है? इसका 1 मोल यूज हुआ है तो इसके कितने मोल बने हैं? 2। पक्का ऐसा होता है? अभी के लिए क्या है अपने पास, अगर इसका 1 मोल है तो उसका भी कितना है? 1 मोल। ठीक है ना। तो एट T इक्वल टू 0, एक तो ऐसे लिखना है और एक एट इक्विलिब्रियम। हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं अपन लगभग। ठीक है। टाइम इक्वल टू 0 पे ये CO कितना है? 0.10 मोलरिटी पूरा दे रखा है। ये भी कितना है? 0.10 मोलरिटी। ये 0 और 0 है। एट इक्विलिब्रियम मान लो, अच्छा मानने में किसको मानना होता है हमेशा? जिसके आगे 1 लगाओ, और प्रोडक्ट की साइड माना करो हमेशा। मानना किस साइड है? एक तो प्रोडक्ट की साइड, और जिसके आगे क्या हो? 1 हो कोफिशिएंट्स में ना, वो इजी रहता है सॉल्व करना। सॉल्व करने में बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मान लो ये X बन गए होंगे, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई होगी? X मोलरिटी। ठीक है ना। अगर इसकी X मोलरिटी होगी तो इसकी भी कितनी होगी? क्योंकि इनके भी आगे बने, उसके भी आगे बने, जितने ये बने होंगे उतने भी वही बने होंगे। और वो X बने हैं तो ये कितने गए होंगे? इसके भी आगे 1 ही तो है। ये अगर वो X बने हैं तो ये जाएंगे कितने? X खत्म हुए होंगे ना, तो ये बचेंगे कितने? और ये वाला भी। क्या ये समझ में आ गया? चारों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई है। अब क्या करना है अपने को? केसी की वैल्यू दे रखी है क्या? तो केसी इक्वल टू क्या होता है? अपन ने लिख रखा है वैसे, सारा लिखा था ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में कौन है? X, ऊपर भी यहाँ पे X। रिएक्टेंट में कौन कौन है? 10 माइनस X, 2 बार सेम है ना, स्क्वायर कर दो। तो केसी इक्वल टू क्या आ रहा है? X स्क्वायर, और नीचे इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा ना। अच्छा केसी की वैल्यू गिवन है ना, केसी की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 4.24। अब क्वेश्चन टफ किस लिए कहते हैं पता है बच्चे इस क्वेश्चन को? हाँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। इसको होल स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत सारे। हाँ, इसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास ये करके रखा मैंने ना, ये देखो केसी की वैल्यू दे रखी थी, ये सारा सही नंबर था अपने पास। अब कैलकुलेशन तुम सीधराचार्य फॉर्मूला लगाया, मैथ्स में लगाना अपने को। क्वाड्रेटिक आई ना, तो क्वाड्रेटिक में X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नेगेटिव हो नहीं सकती। आंसर में 2 आंसर आएंगे एंड में। द वैल्यू 0.194। अच्छा 2 वैल्यू आई अपने पास, एक आई है एंड में देखो 0.067, एक पर 0.194। इसमें से 0.194 नेग्लेक्ट किया अपन ने,
क्यों? क्योंकि इनिशियल से ज़्यादा है। तो इनिशियल कितना था? इनिशियल 0.01 मोलरिटी थी और x की वैल्यू निकली है। x मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या वो इनिशियल से ज़्यादा हो जाएगा? इतना तो तुमने लिया ही नहीं था। ओके, तो ये नेगलेक्ट की जाएगी आंसर, ये अपना फिर x निकल जाएगी। ठीक है, x निकल गया तो मतलब क्या तुम्हारे पास ये वाली इक्विलिब्रियम वाली आ गई, ये वाली आ गई, ये भी निकाल दो माइनस कर करके, ये आंसर होगा। लेंदी सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पे। ओके, और कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? इससे मैथ्स की प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। डन, जाओ।